हेलो एवरीवन, आप सभी का स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। डू यू आल्सो फील दैट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश आप बार बार वही कॉमन लाइन्स यूज करते हैं, जैसे कि आई वांट, आई लाइक, आई थिंक। अगर ऐसा है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपकी इंग्लिश को एक नया डायरेक्शन देने वाली है, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 10 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपकी डेली कॉन्वर्सेशन को मोर नेचुरल, मोर फ्लुएंट एंड मोर इम्प्रेसिव बना देगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे एज ऑलवेज से लेकर एज वेल एज तक के वो सभी पैटर्न जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स रोज की लाइफ में कॉन्फिडेंटली यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ईच स्ट्रक्चर विल बी एक्सप्लेन्ड सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एंड क्लियर इंग्लिश एग्जाम्पल के साथ, सो दैट यू डोंट जस्ट अंडरस्टैंड, यू एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग दैम। सो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिकॉज एवरी स्ट्रक्चर विल एड कॉन्फिडेंस टू योर स्पीच। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वो है एज ऑलवेज। एज ऑलवेज मतलब होता है हमेशा की तरह। मतलब यह जो स्ट्रक्चर है किसी व्यक्ति के जो बोल सकते हैं कि यूजुअल बिहेवियर या हैबिट को शो करता है। ये जो स्ट्रक्चर हम जो अभी सीखने जा रहे हैं वो किसी पर्सन की यूजुअल बिहेवियर या हम बोल सकते हैं कि हैबिट, जो उसकी आदत होती है उसको शो करता है। मतलब जब कोई काम बिल्कुल पहले जैसा ही होता है तब हम सेंटेंस के एंड में इसका यूज करते हैं, एज ऑलवेज का। मतलब कोई भी काम पहले की तरह हो रहा है तो आप उसमें किसका यूज करेंगे, एज ऑलवेज का। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू कम लेट एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह देर से आते हो। मतलब कि उसकी जो आदत है वो अभी तक नहीं बदली है। उसकी आदत जो है पहले भी वही थी, आज भी वही है, इसलिए मतलब उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। तब हमने इसलिए यू कम लेट के बाद एज ऑलवेज इसका यूज किया। अब जो हमारा आगे का यदि एग्जाम्पल देखें तो सी स्पीक्स पोलाइटली एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह विनम्रता से बोलती है। ही फॉरगॉट हिज की एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह अपनी चाबी भूल गया। दे फॉट एज ऑलवेज, वे हमेशा की तरह झगड़े, फाइट गए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है फॉट। यू लुक कन्फ्यूज्ड एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह उलझे हुए लग रहे हो या कन्फ्यूज्ड लग रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब भी मतलब कोई बार बार मतलब क्या है वही गलती करे, जैसे लेट आना हो, तब हम क्या है ऑलवेज नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एज ऑलवेज का। सी हेल्प्ड अदर एज ऑलवेज, उसने हमेशा की तरह दूसरों की मदद की। ही रीच्ड ऑन टाइम एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह समय पर पहुंचा। यू स्टार्टेड शाउटिंग एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह चिल्लाना शुरू कर दिए। सी स्माइल्ड एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह मुस्कुराई। दे सपोर्टेड मी एज ऑलवेज, उन्होंने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया। मतलब उन्होंने पहले भी साथ दिया, आज भी साथ दे रहे हैं। मतलब हमेशा की तरह पास्ट में जो पर्सन है वो पास्ट में सामने वाले का हमेशा से ही साथ देता आ रहा है, तो आज भी दे रहा है, इसलिए हम आखिरी में यूज कर रहे हैं सेंटेंस के बाद एज ऑलवेज। ऑलवेज का यूज नहीं करना है, एज ऑलवेज का यूज करना है, हमेशा की तरह। उन्होंने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया। यदि मैं बोलूं दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया, इसका ऐसा बनेगा। और यदि हम बोले दे सपोर्टेड मी एज ऑलवेज, उन्होंने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया। मतलब उन्होंने, अभी हमने जो पहले सेंटेंस बनाया उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया इसमें, और दूसरा जो हमने सेंटेंस उन्होंने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया, दोनों में अंतर है। तो आप उस अंतर को समझिए, इसलिए ऑलवेज का यूज नहीं करना है, यहाँ एज ऑलवेज का यूज करना है जब हम बोले हमेशा की तरह। अब जो आगे सेंटेंस है यू आर ओवर थिंकिंग एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह ज्यादा सोच रहे हो। सी इग्नोर्ड मी एज ऑलवेज, वह हमेशा की तरह मुझे नजरअंदाज कर गई। ही मेड एक्सक्यूजेस एज ऑलवेज, उसने हमेशा की तरह बहाने बनाए। यू ब्लेम्ड मी एज ऑलवेज, तुमने हमेशा की तरह मुझे दोष दिया। ही वर्कड
हार्ड एज ऑलवेज, उसने हमेशा की तरह मेहनत की। शी कुक्ड डिलीशियस फूड एज ऑलवेज, उसने हमेशा की तरह स्वादिष्ट खाना बनाया। यू केम प्रिपेयर्ड एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह तैयार होकर आए। दे क्रिएटेड अ मैस एज ऑलवेज, उन्होंने हमेशा की तरह गड़बड़ कर दी। ही सपोर्टेड हिज टीम एज ऑलवेज, उसने हमेशा की तरह अपने टीम का साथ दिया। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस एज ऑलवेज, तुम हमेशा की तरह बकवास कर रहे हो। फ्रेंड्स, जो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है आई होप प्लस सेंटेंस, मैं आशा करता हूँ कि। फ्रेंड्स, आई होप का यूज हम जैसे कि उम्मीद या विश्व या एक्सपेक्टेशन दिखाने के लिए हम आई होप का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज हम जब उम्मीद दिखाना हो, विश या एक्सपेक्टेशन दिखाना हो, तब हमें इसका यूज करना है। इसका मतलब होता है कि मैं आशा करता हूं कि। इसके बाद हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस आता है। जब भी आप इसका यूज करेंगे उसके बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस उसमें ऐड करना है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट का भी हो सकता है या फ्यूचर से रिलेटेड हो सकता है। जैसे यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, आई होप यू रिमेंबर मी, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे याद रखोगे। आई होप ही कम्स टुडे, मैं आशा करता हूँ कि वह आ जाएगा। आई होप शी फॉरगिव मी, मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे माफ़ कर देगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहे हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे प्रेजेंट में बना रहे हैं हम, लेकिन जब हम इसका हिंदी में बोलते हैं तब हम इसी तरीके से बोलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि वह मुझे माफ़ कर देगी। आई होप एवरीथिंग गेट्स बेटर, मैं आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस गिफ्ट, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये उपहार पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर जो है वो जैसे कोई एग्जाम हो या सक्सेस हो या हम रिलेशनशिप हो या एपोलॉजी हो, तो इन सभी में काफ़ी कॉमन है इसका यूज करना। और आई होप के बाद आपको सब्जेक्ट के साथ आई होप प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाना। मतलब आई होप के बाद आप जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करोगे तो जो अगला से आई होप के बाद जब हम आगे कुछ ऐड करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपको लगाना है। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, जब हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं आई होप, तो फ्यूचर के लिए अपनी उम्मीद जताने का सबसे असरदार तरीका है जैसे आई होप यू गेट द जॉब, मुझे आशा है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। आगे और सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप हिज हेल्थ इम्प्रूव्स, मुझे उम्मीद है कि उसकी तबीयत ठीक होगी। आई होप शी पासेज द एग्जाम, मुझे उम्मीद है कि वह परीक्षा पास करेगी। आई होप यू विल सक्सीड, मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, मुझे आशा है कि तुम मेरी भावनाएं समझोगे। आई होप आई मीट यू अगेन, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। आई होप यू स्टॉप ओवर थिंकिंग, मुझे उम्मीद है कि तुम ज़्यादा सोचना बंद करोगे। आई होप ही एक्सेप्ट्स द ट्रुथ, मुझे आशा है कि वह सच स्वीकार करेगा। आई होप शी कॉल्स मी सून, मुझे उम्मीद है कि वह मुझे जल्दी कॉल करेगी। आई होप दे विन द मैच, मुझे उम्मीद है कि वे मैच जीतेंगे। आई होप यू गेट द जॉब, मुझे आशा है कि तुम्हें नौकरी मिलेगी। आई होप वी स्टे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त बनेंगे। आई होप यू डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे आशा है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। आई होप यू स्लीप वेल, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी नींद लोगे। आई होप टुमारो विल बी बेटर, मुझे उम्मीद है कि कल जो है बेहतर होगा। आई होप यू रीड माई मैसेज, मुझे आशा है कि तुम मेरा संदेश पढ़ोगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
इफ़ यू फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स यूजफुल एंड प्रैक्टिकल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यूर वन लाइक रियली मोटिवेट्स मी, और मुझे ऐसे ही क्वालिटी इंग्लिश कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं विच स्ट्रक्चर डिड यू लाइक द मोस्ट टिल नाउ। अब बिना डिले किए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जो कंडीशन रखने के लिए यूज होता है प्रोवाइडेड दैट। फिर हमको क्या करना है, प्रोवाइडेड या फिर दैट, बशर्ते या इस शर्त पर। ये हमारा जो है 193 स्ट्रक्चर पे हम आ गए हैं, जिसका अभी हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। मतलब जब हमें कोई कंडीशन रखना हो, प्रोवाइडेड का यूज कंडीशन लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मतलब कि कोई काम तभी होगा जब कंडीशन पूरी होगी। हम बोलते हैं ना किसी से कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस शर्त पर कि तुम मेरे लिए पैसे दो, या हम कोई भी कंडीशन रखे सामने वाले के लिए, तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते या इस शर्त पर। जैसे यदि हम इसके सेंटेंस देखें, आई विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू हेल्प मी टू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बशर्ते तुम भी मेरी मदद करो। यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड यू कम बैक अर्ली, तुम जा सकते हो बशर्ते जल्दी लौट आओ। ही विल ज्वाइन अस प्रोवाइडेड बी एग्री, वह हमारे साथ जुड़ेगा बशर्ते हम सहमत हों। शी विल टॉक टू यू प्रोवाइडेड यू बिहेव वेल, वह तुमसे बात करेगी बशर्ते तुम अच्छा व्यवहार करो। यू कैन यूज माई फोन प्रोवाइडेड यू हैंडल इट केयरफुली, तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो बशर्ते ध्यान से चलाओ। दे विल प्ले प्रोवाइडेड इट डजंट रेन, वे खेलेंगे बशर्ते बारिश ना हो। आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू डोंट लाई, मैं तुम पर भरोसा करूंगा बशर्ते तुम झूठ ना बोलो। शी विल कम प्रोवाइडेड शी गेट्स टाइम, वह आएगी बशर्ते उसे समय मिले। यू कैन स्टे हेयर प्रोवाइडेड यू फॉलो रूल्स, तुम यहाँ रह सकते हो बशर्ते नियम मानो। आई विल टीच यू प्रोवाइडेड यू स्टडी सिंसियरली, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बशर्ते तुम ईमानदारी से पढ़ो। यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, तुम सफल होगे बशर्ते मेहनत करो। ही विल लैंड मनी प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट, वह पैसे देगा बशर्ते तुम लौटाओ। आई कैन फॉरगिव यू प्रोवाइडेड यू अपोलॉजीज, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ बशर्ते तुम माफी मांगो। दे विल सपोर्ट यू प्रोवाइडेड यूर प्लान इज गुड, वे तुम्हारा साथ देंगे बशर्ते तुम्हारी योजना अच्छी हो। शी विल अलाउ यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस, वह अनुमति देगी बशर्ते तुम वादा करो। कि मतलब यहाँ पे कंडीशन रख रहा है कि तुम वादा करोगे, यह कंडीशन तुम्हारी है कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा, तब वह तुम्हें अनुमति देगी। आई विल गो प्रोवाइडेड यू कम विद मी, मैं जाऊंगा बशर्ते तुम साथ चलो। यू कैन एंटर प्रोवाइडेड यू शो योर आईडी, तुम अंदर जा सकते हो बशर्ते आईडी दिखाओ। ही विल ड्राइव प्रोवाइडेड द रोड इज क्लियर, वह चलाएगा बशर्ते सड़क साफ हो। आई विल चलाएगा मतलब गाड़ी चलाएगा। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू स्टॉप, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ही विल ड्राइव प्रोवाइडेड द रोड इज क्लियर, वह मतलब ड्राइव करेगा बशर्ते सड़क साफ हो। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू स्टॉप आर्ग्यूइंग, मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते क्या करो, बहस बंद कर दो। फ्रेंड्स, जो हम स्ट्रक्चर बनाया इसमें मतलब आपने देखा होगा कि सबसे पहले क्या रहा, मैं तुमसे मिलूंगा, ये क्या होगा, एक मेन एक्शन हो गया, मुख्य एक्शन हो गया ना। उसके बाद हमने प्रोवाइडेड का यूज किया है, जैसे यू कैन वाच टीवी, ये तो मेन एक्शन की बात है जो हम कर रहे हैं। उसके बाद हमें प्रोवाइडेड लगाना है, फिर उसके बाद एक कंडीशन रख दी, होमवर्क इज डन, तो तुम टीवी देख सकते हो बशर्ते होमवर्क पूरा हो, मतलब यहाँ पे बशर्ते के बाद कंडीशन रखना है। और अगर आपको किसी के सामने क्या है बोल सकते हैं कि कंडीशन रखनी हो, जैसे मैं मदद करूंगा पर मेरी एक शर्त है, तब हम इस तरीके के
स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यू कैन वॉच टीवी प्रोवाइडेड होमवर्क इज डन। तुम टीवी देख सकते हो बशर्ते होमवर्क पूरा हो। अब फ्रेंड्स जो हमारा अगला स्ट्रक्चर हो वो है 194, प्रिवेंट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, रोक, और इसका मतलब होता है रोकना। फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर जो है किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए यूज होता है, प्रिवेंट का यूज। जब हमें किसी को किसी काम करने से रोकना है तब हम प्रिवेंट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका, मतलब उसने मुझे वहां जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग, उसने मुझे बोलने से रोका, मतलब कोई पर्सन है जिसने उसे क्या है बोलने से, कुछ करने से रोका है, मतलब जब वो उस समय वह बोल रहा है तो उसे बोलने से रोका। तो हम कहीं ना कहीं किसी के कुछ एक्शन करने से रोक रहे हैं तब हम प्रिवेंट का यूज कर सकते हैं। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्पीकिंग, उसने मुझे बोलने से रोका। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम मीटिंग हर, तुमने मुझे उससे मिलने से रोका। दे प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग, उन्होंने हमें अंदर जाने से रोका। फियर प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम ट्राइंग, डर लोगों को कोशिश करने से क्या है रोकता है। शी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम क्राइंग, उसने उसे रोने से रोका। आई प्रिवेंटेड यू फ्रॉम फेलिंग, मैंने तुम्हें असफल होने से रोका। मतलब कि फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं, मतलब किसी को कोई काम करने से रोकने के लिए ये एडवांस स्ट्रक्चर आपको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम विनिंग, उन्होंने मुझे जीतने से रोका। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रुथ, तुमने मुझे सच बताने से रोका। एंगर प्रिवेंट्स यू फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, गुस्सा तुम्हें साफ सोचने से रोकता है। शी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम वेस्टिंग टाइम, उसने उसे समय बर्बाद करने से रोका। आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम लीविंग, मैंने उसे जाने से रोका। ही प्रिवेंटेड अस फ्रॉम टॉकिंग, उसने हमें बात करने से रोका। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, उन्होंने मुझे शामिल होने से रोका। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम लर्निंग, तुमने मुझे सीखने से रोका। शी प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम फाइटिंग, उसने उसे लड़ाई करने से रोका। आई प्रिवेंटेड यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, मैंने तुम्हें गलती करने से रोका। मनी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ट्रेवलिंग, पैसों की समस्या लोगों को यात्रा करने से रोकती है। ही प्रिवेंटेड देम फ्रॉम चीटिंग, उसने उन्हें चीटिंग करने से रोका। फ्रेंड्स जो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है व्हाट आई मोस्ट लाइक इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना या फिर आपको नाउन लगाना। मतलब व्हाट आई मोस्ट लाइक इज, इसका मतलब होता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का यूज हम जो है अपनी सबसे पसंदीदा चीज या एक्टिविटी बताने के लिए करते हैं। मतलब कि आई लाइक मतलब होता है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्प्रेसिव लगता है। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है 195, बट आई मोस्ट लाइक इज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हम नाम लगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का यूज हम अपनी सबसे पसंदीदा चीज या एक्टिविटी बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल ही देखें, व्हाट आई मोस्ट लाइक इज टॉकिंग टू यू, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह है तुमसे बात करना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज रीडिंग बुक, मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है किताबें पढ़ना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज हेल्पिंग अदर, मुझे सबसे ज्यादा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, ऐसा ही बना सकते हैं। या मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है दूसरों की हेल्प करना। दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज ट्रेवलिंग, मुझे सबसे ज्यादा घूमना पसंद है, या मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है घूमना। आप वैसे भी हिंदी में बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हैं। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज स्लीपिंग, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है सोना, या मुझे सबसे ज्यादा सोना पसंद है।
बट आई मोस्ट लाइक का फ्रेंड्स इसका यूज हम जब करते, जैसे कोई हॉबीज हो या फूड हो या लर्निंग हो, ये सब में है ना हम इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आपको बस बट आई मोस्ट लाइक इज प्लस करके आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, या फिर यदि वर्ब नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको नाउन लगाना है। जैसे बट आई, ये तो हो गया है, बट आई मोस्ट लाइक इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे संगीत सुनना सबसे ज़्यादा पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है संगीत सुनना। बट आई मोस्ट लाइक इज प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है क्रिकेट खेलना। बट आई मोस्ट लाइक इज कुकिंग, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है खाना बनाना, या बोल सकते हैं मुझे खाना बनाना सबसे ज़्यादा पसंद है। बट आई मोस्ट लाइक इज लर्निंग इंग्लिश, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अंग्रेजी सीखना। बट आई मोस्ट लाइक इज बीइंग अलोन, मुझे अकेले रहना सबसे ज़्यादा पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है अकेले रहना। बट आई मोस्ट लाइक इज डांसिंग, मुझे नृत्य करना सबसे ज़्यादा पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है नृत्य करना। तो आपको व्हाट आई मोस्ट लाइक इज के बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, मुझे परिवार के साथ समय बिताना पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है परिवार के साथ समय बिताना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज वाचिंग मूवीज, मुझे फिल्में देखना पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है फिल्में देखना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज टीचिंग, मुझे पढ़ाना सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज एक्सरसाइजिंग, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एक्सरसाइज करना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज राइटिंग स्टोरी, मुझे कहानियाँ लिखना पसंद है, या मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है कहानी लिखना। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग पसंद है। व्हाट आई मोस्ट लाइक इज ईटिंग स्वीट्स, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है मिठाई खाना, या मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। बट आई मोस्ट लाइक इज गार्डनिंग, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बागवानी करना। बट आई मोस्ट लाइक इज टॉकिंग विद किड्स, मुझे बच्चों से बातें करना पसंद है, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बच्चों से बात करना। फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो टू माई हार्ट्स कंटेंट, जी भरकर। फ्रेंड्स मतलब जी भर के मतलब होता है पूरी तसल्ली के साथ, कोई भी चीज़ हमने पूरी तसल्ली के साथ की। जब हम कोई काम इतना कर लें कि मन भर जाए तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो हैं, आई एट फूड टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैंने जी भर कर खाना खाया। ही डांस्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर नाचा। सी संग टू हर हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर गाया। दे एंजॉयड टू देयर हार्ट्स कंटेंट, उन्होंने जी भर कर मजे किए। आई स्लेप्ट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं जी भर कर सोया। सी शॉप्ड टू हर हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर खरीदारी की। ही प्लेड क्रिकेट टू हिज हार्ट कंटेंट, उसने जी भर कर क्रिकेट खेला। किड्स रन टू देयर हार्ट्स कंटेंट, बच्चों ने जी भर कर दौड़ लगाई। आई टॉक्ड टू हिम टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैंने उससे जी भर कर बात की। सी क्लिक्ड फोटोज टू हर हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर फोटो ली। दे सेलिब्रेटेड टू देयर हार्ट्स कंटेंट, उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। आई एक्सप्लोर्ड द प्लेस टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैंने उस जगह को जी भर कर देखा। सी वॉच्ड मूवी टू हर हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर फिल्में देखी। मतलब कोई पर्सन ने कोई एक्शन किया है उसके बाद आपको क्या लगाना है, हार्ट्स कंटेंट। जब भी आप इसका लगाएं तो मतलब जी भर के या पूरी तसल्ली के साथ कोई काम किया। अब जो आगे सेंटेंस है, ही लाफ्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, वह जी भर कर हंसा। आई यूज्ड द फोन टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैंने फोन जी भर कर चलाया। सी डांस्ड टू हर हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर नृत्य किया। यदि ये सब्जेक्ट सी है तो उसके साथ आपको हर लगाना है, ही है तो हिम लगाना है, दे है तो देम लगाना है। यहाँ पे दे के साथ देम नहीं आएगा, दे के साथ आपको देयर लगाना है। जैसे दे डांस टू देयर हार्ट्स कंटेंट, ऐसा है ना। दे टॉक टू देयर हार्ट्स कंटेंट, उन्होंने जी भर कर बातें की। ही ट्रेवल्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसने जी भर कर यात्रा की। आई रोट स्टोरीज टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैंने जी भर कर कहानियां लिखी। किड्स प्लेड टू देयर हार्ट्स कंटेंट, बच्चों ने जी भर कर खेला। तो फ्रेंड्स आप मतलब क्या है,
आपको इस स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस बनाओ तो आपको सिर्फ जैसे माई हो, हिज हो, हर हो, देयर हो, सब्जेक्ट के हिसाब से इनको चेंज करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है इंसिस्ट ऑन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स जिद करना। जब कोई मतलब क्या है, किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा जिद करे, बहुत ही ज़्यादा जिद करे, बस अड़ा रहे कोई इस चीज़ पे उस जिद को करने के लिए अड़ा रहे, तो हमको क्या करना है, इंसिस्ट ऑन का यूज करना है। जब भी कोई पर्सन जिद करे, अब कोई पर्सन जिद करे तब आपको किसका यूज करना है, इंसिस्ट ऑन का यूज करना है। आपको याद रखना है कि इंसिस्ट के बाद ऑन और फिर आपको वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इंसिस्ट्स ऑन गोइंग देयर, वह वहां जाने की जिद करती है। ही इंसिस्ट्स ऑन टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात करने की जिद करती है। दे इंसिस्ट ऑन मीटिंग यू, वे तुमसे मिलने की जिद करते हैं। यू इंसिस्ट ऑन बाइंग दिस, तुम इसे खरीदने की जिद करते हो। सी इंसिस्ट्स ऑन हेल्पिंग मी, वह मेरी मदद करने की जिद करती है। ही इंसिस्ट्स ऑन वर्किंग अलोन, वह अकेले काम करने की जिद करता है। दे इंसिस्ट ऑन प्लेइंग अगेन, वे दोबारा खेलने की जिद करते हैं। यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हर, तुम उसे कॉल करने की जिद करते हो। सी इंसिस्ट्स ऑन स्टेइंग हेयर, वह यहीं रुकने की जिद करती है। ही इंसिस्ट्स ऑन ट्राइंग अगेन, वह फिर से कोशिश करने की जिद करता है। यू इंसिस्ट ऑन टेलिंग द ट्रुथ, तुम सच बताने की जिद करते हो। फ्रेंड्स, बच्चों की जिद बताने के लिए भी हम इसका कॉमन है, मतलब जब हम इसका यूज करेंगे तो जब हम किसी बच्चे की जिद की बात करें तब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर की मदद ले सकते हैं, है ना। आपको सब्जेक्ट के पास प्लस इंसिस्ट लगाना, फिर ऑन लगाना, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। हाँ, एक बात और याद रखना है कि आई, वी, दे, यू के साथ इंसिस्ट लगाना, ही, सीट, नेम के साथ इंसिस्ट लगाना, है ना, एस ऐड कर देंगे यहाँ पे। यू इंसिस्ट ऑन टेलिंग द ट्रुथ, तुम सच बताने की जिद करते हो। दे इंसिस्ट ऑन सिंगिंग, वे गाने की जिद करते हैं। सी इंसिस्ट ऑन कुकिंग टुडे, वह आज खाना बनाने की जिद कर रही है। ही इंसिस्ट ऑन प्लेइंग द विल, वह बिल देने की जिद करता है। किड्स इंसिस्ट ऑन प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेलने की जिद करते हैं। आई इंसिस्ट ऑन मीटिंग हर, मैं उससे मिलने की जिद करता हूँ। सी इंसिस्ट ऑन वियरिंग दिस ड्रेस, वह यह ड्रेस पहनने की जिद करती है। ही इंसिस्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने की जिद करता है। यू इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, तुम सब कुछ खुद करने की जिद करते हो। दे इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट, वे बाहर जाने की जिद करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है ना इंसिस्ट वाला जो हम वर्ड हमने भी सीखा है, वो जिद्दी लोगों के लिए ये मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं एक खास वर्ड है। याद रखिए, इसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है ना, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है वो है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मत करो। यदि यहाँ पे देखें, ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, डोंट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑन एवरी सिंगल मैटर, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर या तो एडवाइस या फिर हम बोल सकते हैं वार्निंग देने के लिए ज़्यादातर यूज होता है। मतलब हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट मत करो, इस तरीके से हम जब बोलते हैं कि हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट मत करो, तब मैं इस तरीके के स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मत हंसा करो। डोंट शाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मत चिल्लाया करो। डोंट आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर बहस मत किया करो। मतलब इसका यूज जो है, जैसे गुस्सा कंट्रोल करना हो या अननेसेसरी आर्गुमेंट रोकना हो या हम जजमेंट से बचने के लिए हम इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डोंट आर्ग्यू ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर बहस मत किया करो। डोंट कंप्लेन ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर शिकायत मत किया करो। डोंट रिएक्ट ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो या मत दिया करो। डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मत रोया करो। डोंट जज ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर जज मत किया करो। डोंट इंटरफेयर ऑन एवरी सिंगल मैटर,
हर बात पर बीच में मत पड़ा करो। डोंट ब्लेम ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर दोष मत दिया करो। डोंट गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर गुस्सा मत किया करो। डोंट डाउट ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर शक मत किया करो। डोंट ओवर थिंक ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर ज्यादा मत सोचा करो। डोंट पैनिक ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर घबराया मत करो। आपको डोंट के साथ वर्ब लगाना, फिर प्लस में आपको क्या करना है, ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज करते जाना है। डोंट लगाइए, फिर वर्ब लगाइए और उसके बाद ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज करिए। क्या है, जो ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं। मतलब कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने वालों को इंग्लिश में कैसे टोकना है, वो हम इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं। अब और सेंटेंस देखें इसके, डोंट पैनिक ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर घबराया मत करो। डोंट गॉसिप ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर गपशप मत किया करो। डोंट लाफ सरकास्टिकली ऑन एवरी मैटर या ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर ताना मारकर मत हंसो। डोंट स्कॉल्ड ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मत डांटा करो। डोंट इंटरप्ट ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर बीच में मत टोका करो। डोंट ओवर रिएक्ट ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर जरूरत से ज्यादा मत रिएक्ट किया करो। डोंट कंप्लेन अबाउट एवरी सिंगल इश्यू या मैटर, हर छोटी बात की शिकायत मत किया करो या हर छोटी छोटी बात पर शिकायत मत किया करो। डोंट जोक ऑन एवरी सिंगल मैटर, हर बात पर मजाक मत किया करो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, वो है ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। फ्रेंड्स, इसका यूज हम बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में। जब हमें किसी को डांटते हुए बोलते हैं तो हम उससे जरूर बोलते हैं कान खोल कर सुन लो। ऐसा कभी मत करना, कान खोल कर सुन लो, दोबारा मुझे जवाब मत लगाना। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार से हम पूछ सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग या फिर हम सीरियस इंस्ट्रक्शन हम जब सामने वाले को देते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जब हम चाहते हैं कि सामने वाला जो है पूरे ध्यान से सुने, तब उस समय हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखें, ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, आई एम वार्निंग यू, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, डोंट रिपीट दिस, कान खोलकर सुन लो, ये फिर मत कहना, फिर मत करना। डोंट रिपीट दिस, फिर मत करना। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, दिस इज सीरियस, कान खोलकर सुन लो, यह गंभीर बात है। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, आई वॉन्ट हेल्प यू अगेन, कान खोलकर सुन लो, मैं फिर मदद नहीं करूंगा। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, स्टडी हार्ड, कान खोलकर सुन लो, अच्छी तरह पढ़ो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, डोंट लाई टू मी, कान खोलकर सुन लो, मुझसे झूठ मत बोलना। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, कान खोलकर सुन लो, समय बर्बाद मत करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, आई एम नॉट जोकिंग, कान खोलकर सुन लो, मैं मजाक नहीं कर रहा। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, यू नीड टू इम्प्रूव, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें सुधार की जरूरत है। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, आई डोंट लाइक दिस, कान खोलकर सुन लो, मुझे यह पसंद नहीं है। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, बी ऑन टाइम, कान खोलकर सुन लो, समय पर आना। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, रिस्पेक्ट एवरीवन, कान खोलकर सुन लो, सभी का सम्मान करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, फिनिश योर वर्क, कान खोलकर सुन लो, अपना काम पूरा करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, डोंट टॉक लाउडली, कान खोलकर सुन लो, तेज मत बोलो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, डोंट आर्ग्यू, कान खोलकर सुन लो, बहस मत करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, फॉलो द रूल्स, कान खोलकर सुन लो, नियम मानो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, स्टॉप फाइटिंग, कान खोलकर सुन लो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, डोंट रिपीट मिस्टेक्स, कान खोलकर सुन लो, गलती दोबारा मत करना। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, बिहेव प्रॉपरली, कान खोलकर सुन लो, ठीक से व्यवहार करो। ओपन यूर ईयर्स एंड लिसन, दिस इज द लास्ट टाइम, कान खोलकर सुन लो, यह आखिरी बार है। फ्रेंड्स, इसका यूज आप जरूर करें। ये काफ़ी, अब आज हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े वो सबसे ज़्यादा ईजी हैं, सबसे ज़्यादा ईजी हैं। बस आपको उन स्ट्रक्चर के साथ
कुछ जो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस वहाँ पे इंक्लूड हो उनको आपको वहाँ पे इंक्लूड करना है। फ्रेंड्स, इसका जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, ओपन योर ईयर्स एंड लिसन, तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, रूल्स हो या डिसिप्लिन हो और हम बोल सकते हैं सीरियस बातें हैं, तो हम ऐसी जगहों पर हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं, ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। और उसके बाद जो भी हमारा इम्पोर्टेंट सेंटेंस होगा उसको हमको इसमें यूज करना है, क्योंकि जब हम आपको या किसी और को वार्निंग देनी हो या गुस्से में अपनी बात समझानी हो, तब हम ओपन योर ईयर्स एंड लिसन का यूज करते हैं। अब जो हमारा लास्ट जो आज का स्ट्रक्चर है वो है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। फ्रेंड्स, यहाँ जो एज वेल एज है ये जो है दो क्वालिटीज या एक्शन को प्रोफेशनली कनेक्ट करता है। ये जो है एंड से ज़्यादा इफेक्टिव और फॉर्मल लगता है। जब हम एंड का यूज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो हम यूज कर रहे हैं जो एज वेल एज, ये ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, फॉर्मल लगता है या थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है और इफेक्टिव भी लगता है। अब यहाँ पे हम इसके सेंटेंस ही देखें तो ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वह बुद्धिमान के साथ साथ मेहनती भी है, मतलब वह बुद्धिमान तो है ही, साथ में वह कैसा है, हार्ड वर्किंग भी है, मतलब मेहनती भी है। सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज काइंड। वह सुंदर के साथ साथ दयालु भी है, मतलब वह सुंदर तो है लेकिन उसके साथ और क्या है, वो दयालु भी है। फ्रेंड्स, हम इसका स्ट्रक्चर का यूज स्किल्स हो या हम बोल सकते हैं टैलेंट्स हो, क्वालिटीज हो, सब में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के दो गुणों को एक साथ कैसे बताना है, जैसे कि मेहनत के साथ साथ वह कैसा है, वह मेहनत के साथ साथ कैसा, वह बुद्धिमान भी है। तो हम एक व्यक्ति की दो क्वालिटी को एक साथ बताना हो तब हम एज वेल एज का यूज करते हैं। अब इसके बाकी सेंटेंस और देख लेते हैं और फिर हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। आगे के जो सेंटेंस देखेंगे वो है यू स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तुम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी बोलते हो। ही स्टडीज एज वेल एज वर्क्स। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। सी सिंग्स एज वेल एज डांस। वह गाती है साथ साथ नाचती भी है। दे प्ले एज वेल एज स्टडी। वे खेलते हैं साथ साथ पढ़ते भी हैं। आई टीच एज वेल एज लर्न। मैं सीखता हूँ साथ साथ सिखाता भी हूँ। ये थोड़ा गलत हो गया है, आई टीच एज वेल एज लर्न। मैं सिखाता हूँ साथ साथ सीखता भी हूँ। ही राइट्स एज वेल एज स्पीक्स वेल। वह लिखने के साथ साथ अच्छी तरह बोलता भी है। सी कुक्स एज वेल एज मैनेजेस होम। वह खाना बनाने के साथ घर भी संभालती है, मतलब वह खाना तो बनाती है साथ में घर भी संभालती है। यू मोटिवेट एज वेल एज इंस्पायर पीपल। तुम मोटिवेट करने के साथ साथ इंस्पायर भी करते हो। ही रीड्स नोवेल एज वेल एज बायोग्राफीज। वह उपन्यासों के साथ साथ बायोग्राफीज भी पढ़ता है। सी वॉचेस मूवीज एज वेल एज वेब सीरीज। वह फिल्मों के साथ साथ वेब सीरीज भी देखता है। यू एक्सरसाइज एज वेल एज मेडिटेट। तुम एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन भी करते हो। ही अर्न्स एज वेल एज सेव्स मनी। वह कमाने के साथ साथ बचत भी करती है। सी लर्न्स इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। वह अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भी सीखती है। दे ट्रेवल एज वेल एज एंजॉय फूड। वे यात्रा करने के साथ साथ खाने का आनंद भी लेते हैं। ही टीच मैथ्स एज वेल एज साइंस। वह गणित के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाता है। आई रीड एज वेल एज राइट पोएम्स। मैं पढ़ने के साथ साथ कविताएं भी लिखता हूँ, या मैं पढ़ने के साथ कविताएं भी लिखता हूँ। यू हेल्प एज वेल एज सपोर्ट अदर्स। तो मदद के साथ सपोर्ट भी करते हो। शी वर्क्स एज वेल एज मैनेज किड्स। वह काम करने के साथ साथ बच्चों को भी संभालती है, मतलब वह काम भी करती है और बच्चों को भी संभालती है। मतलब एक ही व्यक्ति दो चीजें कर रहा है तब हम एज वेल एज का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे वो 10 पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आपकी स्पीकिंग को स्लो से स्मार्ट बना सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश इंप्रूव नॉट बाय वॉचिंग बट बाय प्रैक्टिसिंग। सिर्फ वीडियो देखना इनफ नहीं है फ्रेंड्स, जब तक आप खुद बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रक्चर आपने सीखे हैं उनमें से किसी एक स्ट्रक्चर का यूज करके वन इंग्लिश सेंटेंस नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई विल पर्सनली रीड योर कमेंट्स, करेक्ट योर मिस्टेक इफ नीडेड एंड
encourage you to speak more confidently. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, so that you never miss such a useful English speaking video. We will meet again in the next video with a new topic and more confidence. Till then, keep learning, keep practicing और confidently English बोलते रहिए. Thank you so much.